नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। बुंदेलखंड के झांसी जिले में चर्चा का केंद्र बने मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में 15 दिनों के अंदर 3 राजनीतिक दलों का झंडा थामने वाली पूर्व विधायक और वर्तमान में मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना दल की प्रत्याशी रश्मि आर्या और उनके परिवार को उनकी पुरानी पार्टी समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया, या रश्मि आर्या और उनके परिवार ने समाजवादी पार्टी को धोखा दिया है। इस बारे में जन सामान्य को जानना जरूरी है कि किसने किसको क्या दिया है। हो सकता है जिन्होंने इस परिवार का समाजवादी पार्टी से नाता जुड़ते और टूटते देखा है, उन्हें भी पूरी तरह से याद ना हो, और जो अभी अभी बालिग हुए हैं, नए मतदाता बने हैं, उन्हें कैसे पता होगा कि पिछले लगभग 20 वर्षों में उत्तर प्रदेश में मुख्य राजनीतिक दल रहे समाजवादी पार्टी ने मऊरानीपुर के इस परिवार को कितना कुछ दिया है और इस परिवार ने पार्टी को क्या दिया है। अब 17 जनवरी को समाजवादी पार्टी का पटका उतारकर भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनने वाली और कुछ ही दिनों में टिकट की चाहत में भारतीय जनता पार्टी का पटका उतारकर अपना दल का पटका पहनकर झंडा थामने वाला यह परिवार अपना दल में कितने दिन तक रहेगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। मऊरानीपुर में अब से लगभग 25 से 30 वर्ष पहले अपराध और अपराधियों का आतंक था। कब कहां गोली चल जाए, कब किसकी हत्या हो जाए, कब किसकी लूट हो जाए और कब किसका अपहरण हो जाए, किसी को पता नहीं था। वर्तमान में मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र के गांवों में, गलियों में, मंदिरों में, चौपालों पे जिन जयप्रकाश आर्य उर्फ पप्पू सेठ को मालाएं पहनाने, मुकुट पहनाने और उनकी आरती उतारने के लिए क्षेत्र के सैकड़ों लोग उत्साहित हैं, इनका स्वागत करके अपने को धन्य समझ रहे हैं। यही पप्पू सेठ उन दिनों मऊरानीपुर के व्यापारी नेता दीपू मोदी के भाई विक्रम मोदी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष उमेश पटेरिया के भाई कल्लू पटेरिया और भाजपा नेता विनोद सहगल के भाई अशोक सहगल उर्फ कोकी की भिटौरा कांड में हत्या करके जेल में थे। महोबा में मऊरानीपुर के इंजीनियर हनुमान चौबे और लेखपाल सुभाष चौबे के भाई संजू चौबे और ग्यासी कुशवाहा की हत्या के मामले में जेल में थे और उनका पूरा परिवार मऊरानीपुर में मुफलिसी का जीवन जी रहा था। ऐसे में परिवार पर तरस खाकर समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने इनके भाई को गांधीगंज वार्ड से नगर पालिका पार्षद का टिकट दिलाया और जिताया भी। 2002 के नगर पालिका चुनाव में चेयरमैन का टिकट पार्टी ने दिया। उस दौर में जब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा में विद्रोही प्रत्याशी चुनाव लड़ गए और दलों में फूट पड़ी, तब समाजवादी पार्टी ने एकजुटता दिखाते हुए इनके भाई हरीश चंद्र को चेयरमैन बनाया। 2 वर्ष बाद ही 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इन्हीं को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया। यह बात अलग है कि वह चौथे स्थान पर रहे। 2006 के नगर पालिका चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर हरीश चंद्र आर्य को चेयरमैन का टिकट दिया। उस समय बहुजन समाज पार्टी के राजेंद्र राहुल से तगड़ा चुनावी मुकाबला हो रहा था। ऐसे में उस समय बुंदेलखंड के मिनी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले चंद्रपाल सिंह यादव ने मऊरानीपुर में डेरा डालकर जोड़ तोड़ की। तब कहीं हरीश चंद्र आर्य लगभग 900 वोटों से राजेंद्र राहुल को चुनाव हराकर चेयरमैन बन सके। 2007 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने हरीश चंद्र आर्य को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया। इस चुनाव में भी वह चौथे स्थान पर रहे। वर्ष 2005 में समाजवादी पार्टी की सरकार में पार्टी ने रश्मि आर्या को ब्लाइंड सपोर्ट करते हुए मऊरानीपुर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए स्यावनी खुर्द की क्षेत्र पंचायत सीट खाली कराई। वहां रामरती आर्य के नाम से इनको बीडीसी बनवाया गया और पूरी ताकत लगाकर मऊरानीपुर का ब्लॉक प्रमुख बनवाया गया। वर्ष 2010 के पंचायत चुनाव में पार्टी ने और नेताओं ने व्यक्तिगत रुचि लेकर जिला पंचायत की फुटेरा सीट से रामरती आर्य को जिला पंचायत का टिकट देकर उस समय मायावती सरकार के राज्य मंत्री रतनलाल अहिरवार की पत्नी के खिलाफ चुनाव जितवाया। वर्ष 2012 में पार्टी ने विधानसभा चुनाव में लगातार 2 बार चौथे स्थान पर रहने के बावजूद तीसरी बार भी इसी परिवार की रश्मि आर्या को विधानसभा का टिकट दिया और पार्टी ने अखिलेश यादव की जनसभा कराकर और एकजुटता का परिचय देकर पहली बार विधायक का चुनाव उन्हें जितवाया। वर्ष 2015 में पार्टी ने इसी परिवार के हेमंत सेठ को जिला पंचायत की भदरवारा सीट से और उनकी पत्नी कल्पना सेठ को सिमरधा सीट से टिकट भी दिलाया और चुनाव भी जितवाया। वर्ष 2015 में ही पार्टी ने मऊरानीपुर ब्लॉक प्रमुख की सीट पर
इसी परिवार की बहू हेमलता आर्य को टिकट देकर और पूरी ताकत लगाकर ब्लॉक प्रमुख बनवाया। यह वह दौर था जब समाजवादी पार्टी की सरकार में मऊरानीपुर के एक ही परिवार की 5 महिलाएं समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित पदों पर थीं। इनमें से पप्पू सेठ की मां फूला देवी आर्य पार्षद, पत्नी रश्मि आर्य विधायक, बहू मीरा आर्य चेयरमैन, दूसरी बहू हेमलता आर्य ब्लॉक प्रमुख और तीसरी बहू कल्पना सेठ जिला पंचायत सदस्य थी। उसी समय समाजवादी पार्टी सरकार ने हरीश चंद्र आर्य को नगर पालिका में अपनी पत्नी चेयरमैन मीरा आर्य के सहयोग के लिए पार्षद भी मनोनीत किया। बस 2017 में पार्टी ने एक बार फिर रश्मि आर्य को विधायक का टिकट दिया, जिसमें वह लगभग 17,000 वोटों से बिहारी लाल आर्य से चुनाव हारी। इसके ठीक बाद वर्ष 2017 में ही पार्टी ने 25 वर्षों से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर के सामान्य सीट हो जाने के बावजूद इस परिवार पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर सामान्य सीट पर इन्हें चेयरमैन का टिकट दिया। यहां आप यह भी जान लें कि पार्टी गांधीगंज वार्ड में लगातार 20 वर्षों से इनके परिवार को पार्षद का टिकट दे रही है, जिस पर इनकी माताजी श्रीमती फूला देवी आर्य 20 वर्षों से पार्षद हैं। अब आप भी खुद चिंतन करें कि पूरे उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण हो जहां पार्टी ने एक ही परिवार को बार बार विधायक का चुनाव हारने के बावजूद लगातार टिकट दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार में ताकत लगाकर कई बार ब्लॉक प्रमुख बनाया, जिला पंचायत सदस्य बनाया, चेयरमैन बनाया, पार्षद बनाया और उसी पार्टी को मुख्य मौकों पर इस परिवार ने पीठ पर छुरा घोंपा और धोखा दिया। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह कहना है खुद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश कश्यप का। सक्रिय भूमिका अगर निभाई होती तो हमारा जिला पंचायत का उस दिन नामांकन हो जाता जी। जिस तरीके से एन वक्त पर पार्टी को धोखा दिया जी, ये जग जाहिर है कि सक्रिय भूमिका थी या कुछ फिक्सेशन था। अब ये पार्टी इसकी जांच कर रही है। जी महेश जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि फिक्सेशन था? क्योंकि घटना ऐसी है कि किसी को भी लगेगा जी, जो व्यक्ति 11 बजे तक साथ में हो जी और फिर बात ये कही जा रही हो कि वो हम पीछे आ रहे हैं आप चलिए जी, और फिर पीछे के पीछे गोल हो जाना जी, और फिर ये विश्वास दिलाते रहना 2:30 बजे तक कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। कौन और उसके मतलब हमारे वो तो हेमंत सेठ साथ में थे जी, हेमंत सेठ हमारे साथ में थे। 11 बजे डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी के द्वारा वो भी उस समय थे। उन्होंने कहा कि इनको अध्यक्ष जी आप ले जाइए और वो इस चीज के गवाह हैं कि उन्होंने एक बयान दिया है पेपर में कि हम झूठ बोल रहे हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो माननीय सांसद जी थे, उनसे वो साक्ष्य के रूप में है और सीसीटीवी फुटेज निकाल लो, पता चल जाएगा कि साथ में थे कि नहीं। अब वो मेडिकल पे और पुलिस की बात, अब हमें वो इसीलिए हम कह सकते हैं कि साजिश है, फिक्सेशन है, ये तो अब समय पे पता चलेगा। और वह आज इस बात को नहीं कह रहे हैं, उन्होंने तो उस समय भी यह बात कही थी जब रश्मि आर्य पार्टी में थी और उन्होंने और उनके परिवार ने पिछले वर्ष जिला पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी को धोखा दे दिया था, जिसके कारण समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी नामांकन नहीं कर पाया था और विपक्ष को वॉकओवर मिल गया था और वह निर्विरोध अध्यक्ष बनाने में सफल हो गए थे। उसी समय से लगातार खबरें आ रही थी कि रश्मि आर्य और उनके परिवार के तार अन्य दलों में जुड़े हुए हैं और वह कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि समाजवादी पार्टी इसके बावजूद उनको टिकट देने के मूड में थी, लेकिन यह परिवार एंड टाइम पर कोई धोखा न कर दे, इसके लिए पार्टी के प्रदेश महासचिव बनाए गए तिलक चंद्र अहिरवार को पार्टी संगठन का काम देखने के साथ साथ मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहने के निर्देश पार्टी द्वारा दिए गए थे। बाकी सब तो आपको पता है कि कैसे जनवरी माह में ही यह परिवार समाजवादी पार्टी में निष्ठा होने और सपा से ही चुनाव लड़ने के दावे कर रहा था और इसी बीच 17 जनवरी को लखनऊ में इन्होंने समाजवादी पार्टी को झटका देते हुए विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा से भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कर ली। पार्टी ने भी इनको पार्टी में स्वीकार करते हुए मऊरानीपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जहां छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता और नेता तक ने समाजवादी पार्टी से आए पूर्व विधायक रश्मि आर्य की अगवानी की। पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर
छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं ने उनका सम्मान किया। यहाँ तक कि पूर्व में उनके खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़े राजेंद्र राहुल और कई बार के विधायक और इस चुनाव में टिकट के प्रबल दावेदार प्रागीलाल अहिरवार ने भी अपना मान घटाकर खुद मंच पर चढ़कर पूर्व विधायक का स्वागत और सम्मान किया। आपने देखा होगा कि अगले दिन ही टीवी चैनल पर मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रागीलाल अहिरवार के टिकट की संभावना की खबर आने और फिर अगले दिन मऊरानीपुर की सीट अपना दल के खाते में जाने की चर्चा तेज होते ही इस परिवार ने कुछ ही दिनों में फिर पाला बदला और भाजपा परिवार छोड़कर अपना दल में एंट्री कराने का ताना बाना बुना जाने लगा। जल्दी ही उसका परिणाम सामने आया और 2-4 दिन भाजपा में रहने के बाद इस परिवार ने अपना दल का पटका पहन लिया और बिना किसी समर्पण के, बिना किसी सीनियरिटी के बड़ी डील करते हुए अपना दल का प्रत्याशी घोषित होकर अब हमारे और आपके बीच है। अब चुनाव परिणाम के बाद इसी दल में रहना है या आगे कोई सेटिंग गेटिंग बिठाना है, इसकी योजना तो वही जानते होंगे। लेकिन इतना तय है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से यह अगर विधायक बनती तो वहां से विधायकों की बड़ी संख्या होने के कारण किसी अन्य दल में भागना आसान नहीं होता। लेकिन अब अगर अपना दल जैसी छोटी पार्टी से कहीं विधायक बनने का मौका हाथ लग गया तो फिर कम विधायकों वाली पार्टी में कुछ विधायकों को साथ लेकर दल बदल करना कोई बड़ा काम नहीं होता है। ऐसा पहले भी होता रहा है। खैर, यह तो सब बाद की बातें हैं। जो होगा हम आपको जरूर बताएंगे। यह खबर फिलहाल काफी लंबी हो गई है, नहीं तो आपको यह भी बताते कि अब से लगभग 20 से 22 वर्ष पहले मुफलिसी के उस दौर से समाजवादी पार्टी की कृपा से इस दौर में आते आते जिस पप्पू सेठ परिवार की जेब में 1000 रुपए नहीं होते थे, वह अब कैसे कई करोड़ों के मालिक हो गए हैं। डिग्री कॉलेज है, होटल है, गैस एजेंसी है, बड़े बड़े बंगले हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन है और जिन्हें कई हत्याओं में न्यायालय द्वारा सजा के बाद जेल में होना चाहिए था, वह कैसे खुली हवा में घूमकर लोगों को धमका रहे हैं, अपना स्वागत सत्कार करा रहे हैं और खुद कागजों में और असलियत में करोड़ों के मालिक बने बैठे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना, इसके साथ ही हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और पब्लिक ऐप पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम उठा सकें आपकी आवाज और पहुंचा सकें आप तक हर बड़ी खबर। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।